आप सभी को प्रवाह का प्रणाम। हम सभी दोस्तों आज जुड़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी की श्रृंखला 16 में। जैसा कि हर बार की तरह हम आप लोगों के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं इस कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। उसी की श्रृंखला में हमारी ये कवि गोष्ठी आज भी आप लोगों के लिए समर्पित है, हमारे श्रोताओं के लिए। और मैं आज के इस कवि गोष्ठी को सुसज्जित बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सभी कविगणों का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। श्री रामनाथ शिवेंद्र जी वरिष्ठ साहित्यकार सोनभद्र से, वंदना शुक्ला जी प्रयागराज से, प्रद्युम्न त्रिपाठी जी सोनभद्र से, दिलीप सिंह दीपक जी सोनभद्र से और मैं खुद राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह सोनभद्र से जुड़ रहे हैं। कवि गोष्ठी की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं विनम्र निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे वरिष्ठ श्री रामनाथ शिवेंद्र दादा से कि आप आज की अध्यक्षता का पदभार संभालें और उसे सुसज्जित करें। आदरणीय शिवेंद्र दादा। मैं समर्थन करता हूं। जी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि गोष्ठी की श्रृंखला को आगे जोड़ते हुए हमारे साथ माँ शारदे की बेटी जुड़ रही है प्रयागराज से। मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने लेखनी के माध्यम से हमेशा आईना दिखाते आई हैं समाज को। आपकी आवाज जब लोगों के कानों तक पड़ी मंचों के माध्यम से तो वो कानों को झनकृत कर गई। ऐसी बिटिया को मैं बुलाना चाहूंगा माँ वाणी के वंदना और अपने काव्य पाठ के लिए अपने कुछ चंद शब्दों के साथ। बेटी है फिर भी, बेटी है फिर भी माँ भी है, बेटी है फिर माँ भी है, स्वभाव है जिनका नंदना, बेटी है फिर माँ भी है, स्वभाव है जिनका नंदना, माँ ही माँ को आवाज दे, आवे कवित्री वंदना, आवे कवित्री वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पंक्तियां भी थी और आज मातृ दिवस है तो इस बार मैं जितने भी कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाह भाई वाह, कामनाएं, क्या बात है, कामनाएं देती हूँ। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज के दिन माँ वागीश्वरी को याद करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं एक गीत पढ़ती हूँ और आप सबसे माँ के आवाहन में जुड़ने की प्रार्थना करती हूँ। हे सरस्वती माँ शारदे, तू ज्ञान का वरदान दे, पाऊँ मैं माँ शीश तेरा, मुझको ज्योति ज्ञान दे। क्या बात। और ये सरस्वती वंदना मैंने पिछली बार की थी। नहीं स्वागत है, केवल स्वागत। मैंने ये केवल पहला ही बंद रखा है। मैं एक दूसरी वंदना पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान भी कम था जी, मैं एक दूसरी पढ़ती हूँ। थोड़ा सा ये रहता है ना कि बदलाव चाहिए। जरूर जी। हाँ। हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन, हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन, पुष्प समर्पित धूप समर्पित, पुष्प समर्पित धूप समर्पित, अर्पित ये जीवन, हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन, हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन। और इसका पहला बंद सुनिएगा कि वाक की देवी कंठ विराजो, वाक की देवी कंठ विराजो, स्वर की माता स्वर को साजो। वाह वाह। सरस्वती माँ स्वर का वर दो, सरस्वती माँ स्वर का वर दो, झनकृत हो स्वर्गम, हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन, हे वीणा वादिनी तुमको मेरा नमन। शब्द भी तुम हो
अर्थ तुम ही हो, शब्द भी तुम हो, अर्थ तुम ही हो, ज्ञान भी तुम, विज्ञान तुम ही हो। हम सब हैं मूर्ख अज्ञानी, हम सब हैं मूर्ख अज्ञानी, आए तेरी शरण हे मीरा वादिनी, तुमको मेरा नमन, हे मीरा वादिनी तुमको मेरा नमन। और अंतिम बंद सुनिएगा कि जी उज्ज्वल मन का ज्ञान कवर दो, उज्ज्वल मन का ज्ञान कवर दो, विमल बुद्धि प्राणी की कर दो, ज्ञान पुंज जन जन में भर दो, रोशन हो हर मन, हे मीरा वादिनी तुमको मेरा नमन, हे मीरा वादिनी तुमको मेरा नमन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं निवेदन करता हूँ वंदना दीदी से कि आप अपना काव्य पाठ भी अभी पढ़े हैं। क्या बात है जी। सर्वप्रथम वही 4 पंक्तियाँ मातृशक्ति को समर्पित और आज को समर्पित पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत। एक माँ कैसी होती है मेरी दृष्टि से, जो मैंने लिखने का प्रयास किया, सुनिएगा। हर बला से बचाती मुझे मेरी माँ, हर बला से बचाती मुझे मेरी माँ, सुख का चल ओढ़ाती मुझे मेरी माँ, लग न जाए जमाने की मुझको नजर, लग न जाए जमाने की मुझको नजर, काला टीका लगाती मुझे मेरी माँ, काला टीका लगाती, क्या बात है मेरी माँ। और वही माँ, कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो वृद्धाश्रम वगैरह बना, इसको देख करके ऐसे समझ में आता है कि हम लोग मतलब जो भी कर ले, हाँ कर क्या रहे हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, चीजें बदल रही, हम उसको भूलते जाए। तब कभी मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया, क्योंकि उसको अपनी माँ की बातें लगती है ना कि ये पिछड़ी मानसिकता वाली लगने लगती है। तो कुछ सुनिएगा कि बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया और दूसरों का दिल उसका ठिकाना हो गया, मुद्दते मुद्दते बीत गई माँ के पैर छुए, मुद्दते बीत गई माँ के पैर छुए, कलेजे से लगे जमाना हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये भी कभी मतलब ये भी 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि अगर माँ का आशीर्वाद हो तो कैसा होता है कि सितारे है बुलंदी पर तो अंबर माप लेती है, सितारे हैं बुलंदी पर तो अंबर माप लेती है, मुसाफिर कितना प्यासा है वो दरिया भाप लेती है, और छिपा ले हम दर्द भले ही जमाने से, छिपा ले सारे दर्द हम भले ही जमाने से, पर बच्चे की हर तकलीफ माँ जान लेती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और जो बच्चे आजकल बाहर आकर रह रहे हैं, कुछ उनके भी एहसासों को लिखने का प्रयास किया है कि आज जाना कि क्या खोया था माँ। जब बच्चा माँ के पास रहता है तो माँ बार बार खिलाती है, वो नहीं खाता है, यार बहुत चीजें होती हैं। और जब वो अपने माँ से अलग हो जाता है तब उसे एहसास होता है, जब वो खुद रोटी बनाता है गिन करके, उसे समझ में आता है कि एक एक रोटियां बनाना कितना कठिन होता है। जब माँ के पास रहता है तो उसे इसका एहसास नहीं होता। सुनिएगा कि आज जाना कि क्या खोया था माँ, आज जाना कि क्या खोया था माँ, तुझसे दूर आकर बहुत रोया था माँ,
आज जाना कि क्या खोया था माँ, तुझसे दूर आकर बहुत रोया था माँ। और मखमल के गद्दों पर भी यहाँ नींद नहीं आती, मखमल के गद्दों पर भी यहाँ नींद नहीं आती। एक तेरी गोदी थी जिस पर सिर रखकर। वाह 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 वाह, बहुत और समय हो तो एक कविता जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। स्वागत है, स्वागत। आज सुबह से वो ये बात कह रहा था कि आप इसको रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, लेकिन मैं पेज पर नहीं डाली और अवसर है तो मैं प्रयास कर रही हूँ। वही आपको सुना देती हूँ। और इसका विषय ये है कि कैसे किस तरह से माँ, जब हम उनके साथ रहते हैं अपनी माँ के पास, तो कैसा वो व्यवहार करती है हमारे साथ। बहुत सख्त ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि वास्तव में ये मेरी माँ ही है। इतना परेशान हम लोग हो जाते। थोड़ा सा मैं डायरी में ढूंढ भी रही हूँ। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। वो हमारे श्रोताओं का और हम सभी का ये सौभाग्य है कि वो कविता स्वयं एक माँ पढ़ रही है। ये कवि गोष्ठी जीवंत हो गई इससे। बहुत बहुत आभार आपका। और वास्तव में आज का दिन अच्छा था, शायद इसीलिए कल या परसों जिस दिन आपने मुझसे पूछा था, मैं जी नहीं तैयार थी शायद कि मुझे आज पढ़ना था। ये भी बड़ी बात है मुझे लग रहा है। कहते हैं नीति को जो मंजूर होता है वही होता है, और ईश्वर यही चाहता था कि आज मातृभूमि के इस दिवस पे माता हमारे साथ जुड़े, और वही हुआ, सफल हो गया। लग रहा है यही, लेकिन मैं लगता है मैं उस कविता तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन मैं फिर भी उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। स्वागत। मुझ पर चीखती है, मुझ पर चीखती है, गरजती है, खूब चिल्लाती है। मुझ पर चीखती है, गरजती है, खूब चिल्लाती है, मगर मेरे सो जाने पर मेरे बाल सहलाती है। मुझ पर चीखती है, गरजती है, खूब चिल्लाती है, मगर मेरे सो जाने पर मेरे बाल सहलाती है। और याद भी नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है मिल भी नहीं रहा है। मैं एक दूसरी महिला शक्ति पर एक कविता पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है मेरी डायरी में, क्योंकि इस तरह की पंक्तियां पढ़ने का थोड़ा अवसर कम मिल पाता है, तो हम लोग संभाल कर नहीं रख पाते इस पर। कोई नहीं दीदी, पढ़े आप, पढ़े। एक और पढ़ती हूँ, है तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। और मैंने कल इसको पढ़ा था, क्योंकि बेटियां होंगी तभी कल होगा, बेटियां होंगी तभी माँ होगी। क्या बात है, वाह। और बेटियां होंगी तभी भविष्य होगा। बिल्कुल, निसंदेह। तो मुझे लगता है कि आप सब ग्रामीण परिवेश इलाहाबाद की जो भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। क्षेत्रीय भाषा में ये गीत है, और मैं ये अंतिम गीत पढ़ रही हूँ आपके समक्ष। स्वागत। और लय आप मुझे लगता है खुद ही समझ जाएंगे किस तरंगम पर है। और सब मिलके बिटिया बचावा रे सखी, सब मिलके बिटिया बचावा सखी, सब मिलके बिटिया पढ़ावा रे सखी। सब सुंदर संदेश। मिलके बिटिया पढ़ावा रे सखी, सब मिलके बेटिया बचावा रे सखी, सब मिलके बेटिया बचावा रे सखी, सब मिलके बेटिया पढ़ावा रे सखी। और इसका पहला बंद कि बेटी क्या मांगती है कि बाबा दुलार ई है तो हरी दुलरिया, बाबा दुलार ई है तो हरी दुलरिया, अम्मा बचाव ई है तो हरी गुजरिया। और सब मिलके लाड लगावा रे सखी, सब मिलके लाड लगावा रे सखी, सब मिलके और सब मिलके बेटिया बचावा रे सखी, सब मिलके बेटिया बचावा रे सखी। और अगर बेटियां घर में होती हैं
तो वास्तव में घर में कितनी चहल पहल रहती है वो समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ कि घरवा में रही के उजाड़ घर करी है, घरवा में रही के उजाड़ घर करी है, बाहर जगतवा में नाम ई है करी है, ओ नाही पोखवा से ने का गिरावर सखी, नाही पोखवा से ने का गिरावर सखी, सब मिली के बिटिया पढ़ावर। क्या बात है, वाह। सब मिल के बिटिया बचावर सखी। और एक कहावत है कि लड़के आँख होते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि 2 लड़के पैदा कीजिए ताकि 2 आँख हो जाए। तो मैंने एक प्रतीक देने की कोशिश की कि अगर लड़के आँख है तो लड़कियां पुतली के समान है। वाह, क्या बात है, वाह। तो ये बंद भी सुनिएगा कि बेटवाह आँखी तह बिटिया पुतरिया, बेटवाह आँखी तह बिटिया पुतरिया, अंगना के बाबा तोहर सोन चिड़ैया, हो अपने अंगना में हम का बोलावर सखी, अपने अंगना में हम का बोलावर सखी, सब मिली के बिटिया पढ़ावर। क्या बात है, वाह। सब मिल के बिटिया बचावर सखी, ओ सब मिल के बिटिया बचावर सखी, सब मिल के बिटिया पढ़ावर सखी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी हम सभी सुन रहे थे प्रयागराज से जुड़ी हमारी बड़ी बहन वंदना शुक्ला जी को। ये भी एक बेटी है, एक माँ है, और इन्होंने अपनी जो बातों को रखा है जिस तरीके से कि बेटे अगर आंखें हैं तो बेटियां पुतलियां हैं। सत्य है ये। मैं कहता हूं कि अगर हमारा शरीर अगर बेटा है तो आत्मा है बेटियां, उन्हीं से यह सृजन होता है। बहुत सुंदर। कवि गोष्ठी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ना चाहूंगा सोनभद्र के उस नाम की तरफ, जो वैसे तो ओज के कवि हैं, लेकिन जन सामाजिक तौर पर आप अपनी विधाओं को रखते आ रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, एक नई चेतना की तरफ मोड़ते आ रहे हैं। मैं ऐसे नाम को अपनी एक छोटी सी पंक्ति से बुलाना चाहूंगा। आवाज रखें जो जन जन की, आवाज रखें जो जन जन की, लेखनी को कहते हैं चमन। आवाज रखें जो जन जन की, लेखनी को कहते हैं चमन। आकर गोष्ठी की मान बढ़ाएं, आवे कवि श्री प्रद्युम्न, आवे कवि श्री प्रद्युम्न। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई राहुल जी। अभी दिलीप जी हैं और आप हैं, बहुत बहुत आप लोग आगे बढ़िए। और हमारे आपकी अध्यक्षता कर रहे भाई परमादरणीय श्री शिवेंद्र जी, आपके चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, वंदना जी हैं, आपकी वंदना करते हुए आइए सीधे रचना से जुड़ते हैं। बहुत कम समय लूंगा। स्वागत। आज मदर डे पर एक मुक्तक हम भी देंगे कि माँ के आंचल में चारों धाम है यारों। क्या बात। माँ के आंचल में चारों धाम है यारों, गीता बाइबिल कुरआन यही राम है यारों। ममता की मूरत सूरत खुदा की है इसमें,
ममता की मूरत सूरत खुदा की है इसमें, दुखी न करना कभी इनको सलाम है यार। वाह वाह वाह, क्या बात। और एक आज दूरदर्शन पे कुछ मजबूरियां देखा, लॉकडाउन पे एक मुस्तक उस पे मैं दे रहा हूँ। स्वागत। कि मजदूरों के मजबूरियों पर सोचिए जनाब। अध्यक्ष जी जुड़े हैं ना? मजदूरों के मजबूरियों पर सोचिए जनाब, पैदल जो चल पड़े हैं उनकी सोचिए जनाब। क्या बात। बीबी बच्चे साथ हैं मोहताज खाने को, हाय हाय, मुश्किल में वो फंसे हैं कुछ कीजिए जनाब। और एक मुक्तक देखें समसामयिक कि देश कराह रहा फिर से अपनों के विषम प्रहारों से, नफरत सारे बांट रहे हैं जहरीली हुंकारों से। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आभार। प्यार नहीं मानवता गायब, प्यार नहीं मानवता गायब, लहू लुहान संवेदना है, अमन चैन खतरे में देखो द्वेष की तलवारों से। वाह। अमन चैन खतरे में देखो द्वेष की तलवारों से। क्या बात। बहुत बहुत आभार। तब मैं एक छोटा सा गीत। स्वागत है अंकल, स्वागत। कि नफरत मत फैलाओ यारों, मानवता की बात करो, जिस माँ के आंचल में पलते उस पर मत प्रतिघात करो। वाह वाह। उस पर मत प्रतिघात करो। बंद देखें। जुम्मन अलगू मिल के रहना, समरसता मेरा है गहना, धर्म प्रीत का पाठ पढ़ाता, फिर क्यों तू मैं करना। होली होली ईद मनाए मिलजुल, ऐसे साथ भरो। क्या बात। जिस माँ के आंचल में पलते उस पर मत प्रतिघात करो। क्या बात, वाह। और अगला बंद देखे। स्वागत। आभार। बिस्मिल तिलक हमीद है शेखर, रश खान रहीम फैज की है दर, गांधी गौतम ज्योति जवाहर, सभी धर्म है सर माथे पर। गंगा जमुनी संस्कृत प्यारी, जन जन में जज्बात भरो। जिस माँ के आंचल में पलते उस पर मत प्रतिघात करो। वाह 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 वाह। आपका आभार, सभी लोगों का आभार। और अंतिम बंद। स्वागत। मस्जिद में है खुदा बिलखता, मंदिर में है राम तड़पता, नानक जी ससुरोते देखा,
शैतान बन इंसान है हंसता, संवेदना बचाओ यारो, जन जन मिल संत्रास हरो, जिस माँ के आंचल में पलते उस पर मत प्रतिघात। क्या बात है, क्या बात है, उस पर मत प्रतिघात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म नाम का ढाल सामने खड़ा हो तो मजाल की कोई प्रतिघात कर सके। बहुत ही सुंदर अंकल, बहुत सुंदर। क्या बात। और इस कवि गोष्ठी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे नवोदित नाम की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं जिनकी पंक्तियां हमें भाव विभोर करती हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य कवियों में सबसे छोटे हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं सबसे कि मेरे हिस्से का भी स्नेह मेरे छोटे भाई को दीजिएगा। मैं अपने कुछ पंक्तियों से उन्हें बुलाऊंगा। प्रकाश धरा पर रखते हैं, प्रकाश धरा पर रखते हैं जलाकर दीपक। प्रकाश धरा पर रखते हैं जलाकर दीपक। आभा दे आकर गोष्ठी को, आवे कवि दिलीप सिंह दीपक, आवे कवि दिलीप सिंह दीपक। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका गोष्ठी में। बहुत शुक्रिया राहुल भैया, और सभी लोगों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां क्षण के लिए कहता हूँ कि ख्वाब आंखों में पलता तो मुझ में भी है, रोशनी सा निकलता तो मुझ में भी है, मैं दीपक हूँ लौ में हूँ सिमटा, मगर कुछ सूरज सा जलता तो मुझ में भी है। क्या बात है, क्या बात है। आज मदर्स डे है, मैं सोच रहा था कि माँ पर क्या लिखा जाए, क्या लिखूं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि जिस माँ ने स्वयं मुझे लिखा हूँ मैं उस पर क्या लिखूं। क्या बात है दिलीप जी, वाह वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। ये है कि मेरे भीतर की सच्चाई का गला भी घोट देता है, मेरे भीतर की सच्चाई का गला भी घोट देता है। जमाना सख्त इतना है कि हरदम चोट देता है, और बिखर जाता हूँ इतना कि सहा कुछ भी नहीं जाता, पर मेरी माँ का आंचल है जो हरदम ओट देता है। क्या बात। तो आइए, हालांकि मैं कोरोना पर कुछ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ ऐसा हुआ है कि लोग घर में बैठे हैं और पर्यावरण साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है। लेकिन ये कदम हम इंसानों को उठाना चाहिए था पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए। लेकिन फिर से जिस हिसाब से जीवन की गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो कहीं फिर से ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ न जाए, इसलिए मैं पर्यावरण पर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, और स्वागत। आपको आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत। तो शुरू करता हूँ कि हवा के संग संग नदियों को, आवाज जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ें। कि हवा के संग संग नदियों को स्वच्छ हमें करना होगा, हवा के संग संग नदियों को स्वच्छ हमें करना होगा, अपनी धरती को धरती के समकक्ष हमें करना होगा। हम कहते हैं ये धरा हमारी ऐसे है जैसे स्वर्ग है, अगर स्वर्ग है ये धरती तो स्वर्ग हमें करना होगा, स्वर्ग हमें करना होगा। देखो इस भीषण प्रदूषण में धरती नदियां वन रोते हैं, इन जहरीली हवाओं में अपना जीवन सब खोते हैं। क्या बात। ये खोते हैं उन जीवों को जो धरती को स्वर्ग करते, ये रोते हैं उन वृक्षों पर जो हर पल कट कट करके मरते। इनको अब हमें संजोना है, क्या बात है, इनको अब और न खोना है, इनको अब हमें संजोना है, इनको अब और न खोना है। इस धरती के अंगारों को शीतल हमको करना होगा, हम बेटे हैं इस सृष्टि के,
फिर स्वर्ग हमें करना। क्या बात है, वाह 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 वाह, करना होगा। बहुत सुंदर। कि रोते हर जीवों को देखो, हंसते हर मानव को देखो, देखो सृष्टि के हत्यारों को, मानव में दानव को देखो। पहचान करो इन लोगों की, इनको धनी ना बड़ा करो, जो धरती माँ का नाश करे, उसको जेलों में खड़ा करो। क्या बात है, क्या बात है। रक्षा खातिर इस गीत का आखिरी बंद निवेदित कर रहा हूँ, आखिरी पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। उसको जेलों में खड़ा करो, कि इस धरती की रक्षा खातिर, इस धरती की रक्षा खातिर एकजुट हमें लड़ना होगा। हम बेटे हैं इस सृष्टि के, फिर स्वर्ग हमें करना होगा, फिर स्वर्ग हमें करना होगा। वाह 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 भाई वाह। अभी संचालन करा रहे थे हम लोगों का, जो कविता पाठ करा रहे थे श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी। हाँ दीपक जी बोलिए बोलिए। जो संचालन कर रहे थे राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी, हाँ बोलिए। इस अच्छे संचालन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अब अध्यक्ष जी खाली बचे हुए, अध्यक्ष जी बचे हुए हैं, तो इससे पहले मैं संचालक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। और मैं उनको इन पंक्तियों से आह्वान करता हूँ कि कौन जाने की सवेरा क्या है, अगर मैं तेरा हूँ तो फिर मेरा क्या है, और रोशनी ही चाहते हैं जमाने में सब, क्योंकि जानते ही नहीं कि अंधेरा क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी इस बेहतरीन बुलावे के लिए। और मैं बता दूं कि अंधेरा हम कहाँ से जानेंगे, जब हमारे पास आप जैसा दीपक हो, तो अंधेरा हमें छू भी नहीं सकता है। और सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ और अपने से छोटे को ढेर सारा स्नेह, और सीधे जुड़ता हूँ अपनी पंक्तियों के साथ। सर्वप्रथम आज मातृ दिवस है, तो माँ के लिए 2 पंक्तियां, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अध्यक्ष जी सुन रहा बोल जी, चले, समर्पित है। तेरे आंचल की छाँव, तेरे आंचल की छाँव, तेरे गोंद की नाव, प्रवाह कुछ दे नहीं सकता तुझे माँ। तेरे आंचल की छाँव, तेरे गोद की नाव, प्रवाह कुछ दे तो नहीं सकता तुझे माँ। ले मैं जमी पे बैठा और बस चूम लिए तेरे पाँव, और चूम लिए तेरे पाँव। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की पंक्तियों से मैं जुड़ूंगा, और आज की मेरी सारी एक एक पंक्तियां देश के हर उस बेटी, हर माँ के लिए है जो कि हमारे साथ इस कवि गोष्ठी में जुड़ी हुई हैं, सुन रही हैं, और जो नहीं भी सुन रही हैं उनके लिए भी समर्पित है। और सर्वप्रथम मैं अपनी एक पुरानी रचना से जुड़ूंगा, क्योंकि आज मातृ दिवस है, तो मुझे लगता है कि मुझे आज ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद एक नई रचना। बच्चे की पहली बोली पर, दीदी सुनिएगा, हो सकता है आप पे फिट बैठे। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है, पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है, बिन पानी के घुल जाती है। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है, पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है। मुस्कान न रोके थमती है, मुस्कान न रोके थमती है, जब बेटा स्कूल जाता है, प्रियवर संग पल बिताने को तवे पे रोटी भूल जाती है, तवे पे रोटी भूल जाती है। हाथ जो तेरा थाम लिया तो, हाथ जो तेरा थाम लिया तो खुशियों से फूले नहीं समाती है। कभी बेटी कभी बहू कभी माँ कहलाती है, और बेटियां जब हो प्रेम में तो राधा बन जाती हैं, तो राधा बन जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी एक छोटी सी, बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी। और अपने एक नई रचना के साथ जुड़ रहा हूँ इस मातृ दिवस पे, कबूल करिएगा। मैं सोता रहता नित दिन जब भी, मैं सोता रहता नित दिन जब भी, सिर सहलाकर मुझे जगाती माँ।
ममता भी जिसको शीश झुकाती, मेरे सोने पर लोरी गाती माँ, मेरे सोने पर लोरी गाती माँ। रूप एक पर धर्म अनेक, रूप एक पर धर्म अनेक, बेटी पत्नी फिर दादी अम्मा। रूप एक पर धर्म अनेक, बेटी पत्नी फिर माँ फिर दादी अम्मा। तकलीफों को दूर भगाती पल पल, जो आंचल में अपने बांध समा, आंचल में अपने बांध समा। रविवार तो सबका है, गौर फरमाइएगा, रविवार तो सबका है, छुट्टी का ये दिन अपना है। दिन भर करती है काम काज बस, दिन भर करती है काम काज बस। माँ का छुट्टी बस सपना है, माँ का छुट्टी बस सपना है। मस्ती से क्यों अछूती है, मस्ती से क्यों अछूती है, कुछ आधी कुछ पूरी है। माँ का हक है वो भी जिए, माँ का हक है वो भी जिए। फिर क्यों खुशियों से दूरी है, फिर क्यों खुशियों से दूरी है। जिस पेड़ को पाला माँ ने, जिस पेड़ को माँ ने पाला, जिस पेड़ को माँ ने पाला, चाहे पैरों में पड़ गया छाला। बनवाने को माँ का टूटा चश्मा, उस पेड़ ने हर दिन टाला, उस पेड़ ने हर दिन टाला। माँ को थोड़ा सा प्यार करो, बस थोड़ा सा माँ प्यार मांगती है, ज्यादा नहीं मांगती। माँ को थोड़ा सा प्यार करो, हर दिन दिल का बाजार करो। वाड़ी स्नेह दरस बस मांगे, इतना देकर ही व्यापार करो, इतना देकर ही व्यापार करो। अगली कुछ पंक्तियों के साथ जुड़ रहा हूं और फिर विदा लूंगा। माँ की ममता का और नहीं, ना मिलता जिसका छोर नहीं। माँ की ममता का और नहीं, ना मिलता जिसका छोर नहीं। निस्दिन बहती है निश्चल निर्मल, अमृत है जिसके ममता का जल। निस्दिन बहती है निश्चल निर्मल, अमृत है जिसके ममता का जल। आशीर्वाद की कमी नहीं, चाहे हो छत या जमी नहीं। आशीर्वाद की कमी नहीं, चाहे हो छत या जमी नहीं। जब मैं बोला पहली बोली, माँ की मुस्काने थमी नहीं, माँ की मुस्काने थमी नहीं। और आखिरी की दो पंक्तियां समर्पित करता हूं और फिर विदा लूंगा। प्रेम की परिभाषा माँ, प्रेम की परिभाषा माँ, सूर्य की पहली आभा माँ। जिद्दी हूँ बचपन से थोड़ा, पर जिद की पहली अभिलाषा माँ, जिद की पहली अभिलाषा माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। बहुत बहुत जी अर्जुन जी, थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस समय मेरे साथ बैठा हुआ है, वो पूरी काव्य पाठ को सुन रहा है जी। और वो मात्र 9 साल का है और अपनी 4 पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तो 4 पंक्तियां मैं उसको बोल देती हूँ, रखी, क्योंकि बहुत देर से परेशान में मैं बोलती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार सब लोग को। हाँ बेटा, मेरी 4 पंक्तियां मेरी माँ को, पूरे देश की माँ को पहुँचे। क्या बात है। पंक्तियां शुरुआत। हाँ बोले। लोग कहते हैं कि मैं अभी बच्चा हूँ, उम्र छोटी है, अभी कच्चा हूँ। शायद बड़े होने पर माँ से दूर चले जाते हैं, माँ के करीब हूँ, अच्छा है कि मैं बच्चा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 बेटा, वाह वाह। ये ऐसे ही 4 पंक्तियां लिखे रहते हैं, कभी कभी मैं बढ़वा देती हूँ। इनका नाम बताइए दीदी, नाम बताइए। श्रेष्ठ शुक्ला, नाम बोलो अपना। श्रेष्ठ शुक्ला। श्रेष्ठ शुक्ला। इसका फोटो भेज दीजिएगा। जी अवश्य। क्या बात है, जैसा नाम वैसा काम, साक्षात्कार हुआ। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, वाह, श्रेष्ठ है आप, क्या बात है। अब राहुल जी आगे बढ़िए। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम अभी श्रेष्ठ जी को सुन रहे थे, उन्होंने अपनी पंक्तियों से ममतामयी माँ के भावनाओं को रखा है, जैसा कि वो सोचते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ अब सोनभद्र की उस आभा की तरफ, जिनसे ये पूरा देश प्रकाशमान होता है।
और आपने अपनी ढेर सारी काव्यों के जरिए देश को ओतप्रोत किया है। मैं ऐसे सोनभद्र के उस सूर्य की तरफ बढ़ना चाहूंगा, उस हिमालय की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जिन्होंने इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला और हमें ढेरों आशीष प्रदान किया है। अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं अध्यक्ष जी की तरफ बढ़ रहा हूं। है उपन्यास व्यक्तित्व से, सुनिएगा, है उपन्यास व्यक्तित्व से बोली में परम आनंद, है उपन्यास व्यक्तित्व से बोली में परम आनंद, क्षितिज के चमकीले तारे हैं, आवे कवि श्री शिवेंद्र, आवे कवि श्री शिवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र अंकल आपका कवि गोष्ठी में, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राहुल। सबसे पहले तो मैं वंदना जी का, प्रद्युम्न जी का, दीपक जी का और तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना काल में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम लोग अपनी खामोशी तोड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर से वंदना जी का आभार करूंगा कि वो प्रयागराज से, इलाहाबाद से जुड़ी हैं और उनके बच्चे को मैं ढेर सारा प्यार देना चाहूंगा कि उसके अभी से काव्य प्रतिभा इस तरीके की है तो आगे वो बढ़े, मेरी कामना है। इसके आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहे। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ज्यादा समय न लेकर के असल में मैं कविता के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जीवन और जीविका दो शब्द हैं, इन दोनों के बीच में ही कविता जन्मती है। जीवन है एक तरफ जीविका है, इन दोनों के बीच में ही कविता है। कविता को का घेरा है, ऐसा नहीं कि जीवन और जीविका से बाहर आप निकल सकते हैं, लेकिन इन्हीं के माध्यम से मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के आप सभी को एक गीत सुनाना चाहूंगा जो गेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है अंकल। सवाल है कवि के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, किस विषय पर गीत लिखे, विषय क्या हो, कविता का तत्व क्या हो, कहाँ से कविता को पकड़े, किस सिरा को पकड़े, उत्तर से पकड़े, दक्षिण से पकड़े, पूर्व से पकड़े, पश्चिम से पकड़े, कहाँ से पकड़े। उस पर मैंने सवाल किया कि आप सवाल देखें। किस पर गीत लिखूं, किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो, किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो, खलिहानों पर गीत लिखूं या गीत लिखूं सिवानों पर, हाय वाह, खलिहानों पर गीत लिखूं या गीत लिखूं सिवानों पर, जिनके बेटे भीख मांगते ऐसे वीर जवानों पर। हाय 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 हाय। किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो, ऐसे वीर जवानों पर, जहाँ जिंदगी रोती रहती, जहाँ अस्मिताएं लूटती रहती, जहाँ जिंदगी रोती रहती, जहाँ अस्मिताएं लूटती रहती, विश्वास जहाँ बिखरे बिखरे से, सम्मान जहाँ खोए खोए से, बात बात पर गाली मिलती, क्या ऐसे ही स्थानों पर किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो आगे देखें वंदना जी, देखें आगे। स्कूलों में गाय बत्ती, आपके स्कूल की बात नहीं है, स्कूलों में गाय बत्ती, कमरों में भूसा रखा जाता, दरवाजे पर नहीं है तख्ती, कोई पढ़ने यहाँ नहीं आता, दारू पीकर मस्त पड़े ऐसे ऐसे महटरानों पर, किस पर गीत लिखूं। वाह, क्या बात, क्या बात। साथी जरा बताना तो, गाते हैं हम वंदे मातरम, गाते हैं हम वंदे मातरम, जनगण मन भी गाते हैं, गाते हैं हम वंदे मातरम, जनगण मन भी गाते हैं, बोल रहे तेरी जय जय हम और जयकार लगाते हैं, जाने वाले गोबर सरे पर, किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो। क्या बात है, क्या बात है अंकल, वाह। आगे देखें। स्वागत है। वोट दिया हमने, वोट दिया हमने, जिनको वोट दिया उस राजा ने ही हम सबके विश्वासों को वोट दिया। अरे नोट दिया हमने, जिनको वोट दिया उस राजा ने ही हम सबके विश्वासों को वोट दिया, काम न दे जो दाम न दे, ऐसे ही स्थानों पर काम न दे, काम न दे, क्या ऐसे ही विधानों पर किस पर गीत लिखूं साथी जरा बताना तो। आंधी आई, ध्यान दीजिएगा, आंधी आई सुराज आया, सुराज आया, आंधी
आई सुराज आया लोहिया जी गाँव गाँव में रोटी का टुकड़ा लाया। बातें करने वाले ऐसे सुसभ्य सुजानों पर किस किस पर क्या बात है, वाह वाह वाह। सुजानों पर किस किस पर गीत लिखूं, क्या बात है, वाह। तो एक मात्र दिवस है तो वहाँ पर एक चार पंक्तियाँ सुन लीजिए। स्वागत है दादा। गाँव में छाले उग जाते हैं जब, गाँव में छाले उग जाते हैं जब, तब याद, वाह। गाँव में छाले उग जाते हैं जब, तब याद आती हो माँ, उस समय भी याद आती हो माँ जब पीठ पर कोड़े पड़ते हैं। जब पीठ पर कोड़े पड़ते हैं पर क्षमा करना माँ, छत्र चमरधारी होते ही जाने कैसे, पर क्षमा करना माँ, छत्र चमरधारी होते ही जाने कैसे मैं भूल गया तुझे, तूने भी तो न चाहता। क्या बात है, वाह। मारा था और नहीं कान उमेठा था मेरा, गाँव में छाले उग जाते हैं जब, तब याद आती हो माँ। पढ़ते हैं धन्यवाद बंधु। आशीर्वाद देते हुए मुलतवी की घोषणा करें अध्यक्ष जी, निवेदन है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम के समापन करता हूँ। धन्यवाद।